बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर शहर, जिसे पूरी दुनिया में पुरअमन माहौल की वजह से जाना जाता है, अब से एक रोज़ कबल मीरपुर शहर में एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या हुआ। यानी कुछ मजहबी शरपसंद अनासर इकट्ठे होकर उन्होंने KFC पर धावा बोल दिया और इंतज़ामिया और उन अनासर की झड़प हुई, जिसमें इंतज़ामिया के कुछ एहलकारान भी शदीद ज़ख्मी हुए और मीरपुर शहर का पूरी दुनिया में एक इंतहाई नेगेटिव, इंतहाई मनफी फेस गया। हम बहसीयत मीरपुर के शहरी इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और इस वाक़े को हम थोड़ी गहराई में जाकर समझने की कोशिश करते हैं। यानी सबसे पहले हमें यह गौर करना होगा कि पाकिस्तान में KFC की 128 से ज़्यादा ब्रांचेज मौजूद हैं, लेकिन ये तोड़ फोड़, ये धावा बोलना, ये हमला सिर्फ KFC मीरपुर में ही क्यों? KFC मीरपुर अगर हम बात करें तो शदीद तबाही का सामना उसने किया और आज बंद पड़ा है। अगर हम देखें, सिर्फ कुछ ही मील के फासले पर मीरपुर शहर से मंगला है, मंगला KFC भी मौजूद है। हम देखते हैं वहां तो किसी ने कोई धावा नहीं बोला। क्या वो ब्रांच KFC की इजराइल की ब्रांच नहीं है? तो जो मजहबी फैनेटिक्स जिन्होंने ये कारनामा सरअंजाम दिया, ये अफसोसनाक अमल किया जिन्होंने, अगर उनका मौक़िफ़ सुने तो वो ये कहते हैं चूंकि KFC इजराइल की प्रोडक्ट है और हम इजराइल जो मजलूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है उस जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए हम KFC का बायकॉट कर रहे हैं और KFC पे उन्होंने इसलिए हमला कर दिया और वो इसको बहुत बड़ा इस्लामी और मजहबी फरीज़ा समझ कर बयान कर रहे हैं और बहुत बड़ा जिहाद का नाम दे रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि मीरपुर शहर में क्या ये वाक़या जो दरपेश आया है, क्या यही फैनेटिक्स हैं या इसके पीछे कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं? तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस बात पे गौर करें कि आज तक मीरपुर शहर में एयरपोर्ट क्यों नहीं बन सका। 20 से 22 लाख तक जो कश्मीरी हैं वो बैरून मुल्क हैं, वो दूसरे मुल्कों में हैं, यानी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी तादाद कश्मीरियों की मौजूद है और सऊदी अरब, दुबई, सेंट्रल एशियन स्टेट्स में बहुत सारे ममालिक हैं जहां पर कश्मीरी रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। मीरपुर में एयरपोर्ट बन जाए तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट और लाहौर एयरपोर्ट में शायद आबादी खत्म हो जाएगी, वो शायद गैर आबाद हो जाएंगे और बहुत बड़े बिजनेसेस को उनके नुकसान पहुंचेगा। जबकि अगर एयरपोर्ट मीरपुर में खुल जाता है, यहाँ पे एक तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा और दूसरा यहाँ पे तामीर और तरक्की भी होगी, खुशहाली भी होगी। लेकिन एयरपोर्ट मीरपुर में नहीं बनने दिया था। अगर आप इसी चीज को रिलेट करें KFC के वाक़े से, तो 128 ब्रांचेस पाकिस्तान में जो KFC की मौजूद है उन्हें कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ मीरपुर में ही एक जो KFC की ब्रांच है उसे तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। तो एक तो यह है कि इर्द गिर्द के जो KFC की ब्रांचेस हैं, वहां पर जब से मीरपुर में KFC बना था वहां पर वो बिल्कुल गैर आबाद हो गए थे और उनके बिजनेसेस को ठेस पहुंची थी। तो दूसरी चीज यह है कि इससे ये नेगेटिव मैसेज गया है कि जो भी इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं वो इस तरह के पुरतशद्दुद इलाके हैं, वहां पर कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करते क्योंकि वो उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं होती। तो एक मीरपुर शहर का इंतहाई नेगेटिव मैसेज गया है और मीरपुर शहर के तमाम बाशऊर और अमन पसंद लोग इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं। दूसरी बात कि अगर फलस्तीनियों पर इसराइल जुल्म कर रहा है और आपने इसराइल का बायकॉट ही करना है तो उसके और भी तरीके बहुत हैं। अगर आप उस तरफ जाएं तो आप देखते हैं कि टूथपेस्ट आप कोलगेट इस्तेमाल करते हैं, चाय आप लिप्टन की पीते हैं, बालों को कलर करवाना हो तो आप गार्नियर का डाई इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू आप हेड एंड शोल्डर और पैंटीन के अलावा कोई इस्तेमाल नहीं करते, आप लेज खाते हैं, आप कोका कोला, पेप्सी और मेरिंडा के अलावा आपकी जो अफ्तारी मुकम्मल नहीं होती। बहसीयत इंसान और बहसीयत मुसलमान हम भी फ़लस्तीन में होने वाले इजरायली जुल्म के खिलाफ हैं। हम भी उन लोगों के दुखों को महसूस करते हैं और हम ये समझते हैं कि इसराइल एक टेररिस्ट कंट्री है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है
کہ آپ توڑ پھوڑ شروع کر دیں. یعنی اگر آپ نے اسرائیل کو نقصان نہیں پہنچانا ہے تو آپ مہذب قوموں کی طرح اس کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں نا. تو اگر آپ صحیح معنوں میں اسرائیل کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو پرامن طریقے سے، رضاکارانہ طریقے سے عوام کو اس بات پر کنونس کیوں نہیں کرتے کہ آپ اسرائیل کی تمام تر پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں؟ رضاکارانہ طور پر آپ اسرائیل کو نقصان پہنچانے کے لیے عوام کو تیار کیوں نہیں کرتے؟ لیکن جو صورتحال آپ کی ہے، اس بنیاد پہ تو آپ جا کر ایک کریانے کی اور تھوک کی دکان کو بھی تباہ کر دیں کہ وہاں پہ گارنیئر کا اور ہیڈ اینڈ شولڈر اور کینٹین کے شیمپو پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ لپٹن کی پڑی ہوئی ہے، وہ بھی جا کے تباہ کر دیں، کیونکہ وہاں سے لوگ خرید رہے ہیں اور وہ جا کے اسرائیل کے میزائلوں میں پیسے جاتے ہیں اور وہ مظلوم فلسطینیوں کے اوپر میزائلز گرتے ہیں. تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ آپ شہری پراپرٹی کا توڑ پھوڑ کریں اور آپ ملک اور قوم کی معیشت کو نقصان پہنچائیں. آپ آگے ہی آپ کے جو لوگ ہیں وہ بیرون وطن روزگار کی تلاش میں یہاں پہ روزگار نہ ملنے کی وجہ سے جا چکے. اب اگر آپ اتنی سی بات کو بھی نہیں سمجھیں گے اور یہاں کوئی چھوٹے موٹے بزنسز جو موجود ہیں ان کے اوپر بھی اس طرح سے دعویٰ بولیں گے اور پوری دنیا میں یہ میسج دیں گے کہ میرپور شہر پرامن شہر نہیں ہے، تو کوئی انویسٹرز یہاں پر انویسٹ نہیں کریں گے. اور جب کوئی انویسٹرز یہاں پر انویسٹ نہیں کریں گے تو پھر یہاں پر لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا، یہاں کی معیشت بہتر نہیں ہوگی. شکریہ.